हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। 18 तारीख को 18 अक्टूबर शनिवार को 12 बजे दिन में अनुमंडल कार्यालय बेनीपट्टी में नामांकन दाखिल करेंगे। और अब आप सब लोगों से अनुरोध है और आपके माध्यम से सारे जनता से, जनार्दन से, अपने हित मित्र, अभिभावक सब लोगों से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप सब लोग वहां आकर के मुझे आशीर्वाद दें, अपना स्नेह संबल प्रदान करें। साहब हमारे समाज में पले बढ़े हैं, इनका योगदान रहा है हमेशा अपने गांव, समाज, खास करके बेनीपट्टी के जनताओं के लिए बहुत हार्दिक स्नेह रहा है। ये बीजेपी के तले सारा तैयारी था इनका विधायक बनने का, और इसमें बीजेपी के जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हों या बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हों, इनको हाँ कह करके नहीं कहते हाँ, मान के चलिए ये ना चश्मा बांटे हैं या स्वास्थ्य शिविर लगाए हैं, इनका मात्र यह वजह नहीं है कि मुझे टिकट ही मिले और मैं चुनाव ही लड़ूंगा। चूँकि यही एक डॉक्टर हैं जो आजकल अपने हॉस्पिटल का नाम कोई कुछ रखता है, कोई कुछ रखता है। गांव से इतना लगाव है, इनके हॉस्पिटल का नाम है पाली, गांव का नाम है पाली, इसलिए इन्होंने अपने गांव का नाम पाली का विनायक, विनायक मतलब भगवान। वर्तमान विधायक या पूर्व विधायक जो भी कहिए जो थे, वो हारने के बाद भी एमएलसी के होने के बाद ही उन्हें मंत्री बनाया गया। तो मैं डॉक्टर साहब को पहले भी कहा था कि अगर आपको पूर्ण कई पार्टी में धोखा ना हो जाए आपको, चूँकि उनकी पहुँच बहुत आगे तक है, आप पहले वहाँ शॉर्ट कीजिए, तब जनता में बताइए कि मैं खड़ा हूँगा। अभी भी मैं बीजेपी के बड़े अधिकारी, पदाधिकारी या नेतागण से निवेदन करूँगा कि डॉक्टर मृणाल को किसी भी तरह मना ले, चूँकि एक विधायक की कोई पोस्ट नहीं है, बहुत सारे पोस्ट हैं बीजेपी के अंदर में। लोगों का ये भी कहना है कि आपस में लड़ने से वोट बढ़ता है और किसी और को फायदा होता है। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि आज या कल समय है, अभी भी बीजेपी के जितने भी बड़े कार्यकर्ता हैं डॉक्टर मृणाल को मना ले, और झूठी आश्वासन देकर नहीं, जिस तरह अभी किए हैं, मना ले, समझा ले, वरना इस सीट का कुछ नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि यहाँ डॉक्टर मृणाल घर घर में मदद किए हुए हैं, लोग उनके ऋणी हैं। डॉक्टर बीझा मृणाल का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप देख सकते हैं जिनका छलका है दर्द, और ये भी कह रहे हैं कि महाभारत में अभिमन्यु का वध हुआ था, लेकिन इस कलयुग में अभिमन्यु का वध नहीं होने देंगे। लता मंगेशकर का और किशोर कुमार का एक गीत आपने सुना होगा, काफ़ी वायरल हो रहा था, माँ रूठे या डैडी यारा मैंने तो हाँ कर दी। और ये विश्व का एक बड़ा राजनीतिक पार्टी है, एक संगठन है, उसके कार्यकर्ता का है छलका दर्द। ये बेनीपट्टी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान ये गीत गाया गया था। अब सर फूटे या माथा यारा मैंने तो हाँ कर दी, और ये कोई और नहीं बल्कि बेनीपट्टी के पालिका विनायक हॉस्पिटल के डायरेक्टर, बीजेपी के चिकित्सा प्रकोष्ठ के संयोजक डॉक्टर बीझा मृणाल का कहना है। जिस तरह से आश्वासन मुझे मिला था उसमें मेरे साथ छलावा हुआ है। इस तरह से एक अभिमन्यु का वध किया गया, उसी तरह से शिखंडी को आगे करके जिस तरह से मेरे साथ पक्षपात किया गया, इसके लिए सारे लोगों को दुख है, काफ़ी तकलीफ है, और ये प्रदेश और शीर्ष नेतृत्व सबको इस बात का पता है। इसके लिए यहाँ की जनता कभी भी माफ़ नहीं करेगी। फैसला लिया कल कि मुझे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जनभावना को देखते हुए नामांकन दाखिल करना है और चुनाव प्रचंड बहुमत से जीत के जाना है। यदि मैं इस बात को पूरा नहीं करता हूं तो यहाँ के जो जनमानस है उनका काफ़ी ठेस पहुँचेगा, और हमने ये फैसला ले लिया है। अब तो सर फूटे या माथा यारा मैंने तो हाँ कर दी, तो मैंने हाँ कर दी है। जनता का ओपिनियन पोल हो या मीडिया का ओपिनियन पोल हो या पार्टी का ओपिनियन पोल हो, सब में सर्वश्रेष्ठ रहा हूँ। तो ये बेनीपट्टी है, ये विभूतियों का जगह है, यहाँ से एक विभूति यहाँ पैदा हुए हैं। इस तरह से देखेंगे आप, केवल यहाँ तुलना करिए, एक झंझारपुर का तुलना करिए बेनीपट्टी से, बहुत ही जो विकास की तुलना देखेंगे दोनों जगह का तो काफ़ी अंतर है। राजनीतिक रूप से बेनीपट्टी बीमार है, तो राजनीतिक रूप से बीमार है तो शारीरिक बीमारी के जहिना निराकरण होबाक चाही, इलाज होबाक चाही, तहिना राजनीतिक बीमारी के सेहो इलाज जरूरी है। अहाँ सबक स्नेह और आशीर्वाद के प्रतिबिंब के रूप में हरेक एहिठमक युवा
डॉक्टर मृणाल बहन का चुनाव लड़ते ही। आज जब हम निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ेंगे चुनाव, तो मेरे लिए जो भी भले ही हमारे लिए प्रचार नहीं करेंगे, वो मेरे खिलाफ में हमारे भीष्म पितामह खड़े होंगे, द्रोणाचार्य खड़े होंगे, लेकिन तीर बांध लेकर के भी जब खड़े रहेंगे तो उनको कहीं न कहीं लगेगा कि आशीर्वाद देंगे वो कि विजयी भव, यही आशीर्वाद देंगे। कहीं और जाने वाला नहीं हूँ। यदि मैं नहीं ये चुनाव लड़ता हूँ तब भी पार्टी यहाँ पे, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे हारेगी। और यदि मैं एक विकल्प हो सकता हूँ, उस विकल्प के रूप में यदि मैं चुनाव लड़ के भी जाता हूँ तो फिर और कहाँ जाएंगे।